चलो, सबसे पहले इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें से पहला दूसरा बाकी है, तीसरा मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया और अभी अपना फोर्थ चल रहा है। ठीक है, अंडरलाइन मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण, और उसके बाजू में मेंशन करा दो दैट इज ओपी। ओपी का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर। सारे बच्चों ने मेंशन करो ओल्ड पार्टनर। क्या क्या मेंशन? ओल्ड पार्टनर where in partnership sharing profit and losses in the proportion of underline 3:1। यहाँ पे लिखो OR। OR stand by old ratio। OR stand by old ratio। सारे बच्चों ने किया? आगे सारे बच्चे नोट्स में ध्यान देंगे। सुजल, तेरे बेंच में नोट्स है कि नहीं है? नहीं है? दे दे रे बेटा एक नोट्स पीछे। हाँ हाँ, दे दे रे श्रवण, रहने दे, एक दूसरे को मदद करो। और कोई बेंच है जिसके बेंच में नोट्स नहीं है? थैंक यू। टेक्स्ट बुक के ही सम चला रहा हो, टेक्स्ट बुक होगा तो भी चल रहा है। चल आगे देख। द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2018 stood as follows। सबसे पहले लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिख दो, असेट के बाजू में डेबिट लिख दो। सम आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई त्रास नहीं। बराबर है कि नहीं? चलो, कैश के बाजू में लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तिला पण दाखव ग, तू पण बघ ग, ते फॉर्मॅट राहू दे, हे मी नाही। चलो, बाकी के नाम कहाँ पे जाएंगे? एनीवन बोला? सगळे असेट। यस, सन्ड्री डेटर असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर भी असेट, सारे असेट। बरोबर आहे? चलो, सगळ्या लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारे लायबिलिटी। बराबर आहे? कॅपिटल कुठे जातं? कॅपिटल पार्टनर्स कॅपिटल क्रेडिट साइड, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। जनरल रिझर्व अँड प्रॉफिट अँड लॉस पण कुठे जाणार? कॅपिटलला जाणार। ऐसा डायलॉग है ना, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस पण कैपिटलला जाणार। तो जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। बोलो, हुआ यहाँ तक? हुआ क्या यहाँ तक? दे एडमिट अंडरलाइन शुभम। शुभम के ऊपर लिख दो न्यू पार्टनर, एनपी न्यू पार्टनर। बराबर है? बोलो, कब एडमिट किया उसको बिजनेस में? अंडरलाइन 1 अप्रैल 2018। ये डेट अपने को मदद करेगा बाद में। पहला एडजस्टमेंट गुडविल का है, पहचानना पड़ेगा ये गुडविल का कौन सा केस है। कैसे पहचानते हैं तुम, पता है तुमको? विड्रॉन आएगा, सेकेंड केस। विड्रॉन आएगा तो सेकेंड केस। रेज आएगा तो थर्ड केस। सही है ना? रेज आएगा तो थर्ड केस। और रेज एंड राइट ऑफ आएगा तो, अरे बोलो, फोर्थ। रेज एंड राइट ऑफ आएगा तो फोर्थ केस। और इसमें से कोई भी वर्ड नहीं आएगा तो इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड। ही शैल हैव टू ब्रिंग
उसने 20,000 का क्या लाया है? कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड कैपिटल। कैपिटल लाया। 20,000 का क्या लाया है? कैपिटल। क्या ये अपने थेरी का पहिला ऍडजस्टमेंट आहे कॅपिटल? अरे हा तरी म्हणा नाही तर नाही तरी म्हणा, आहे ना. पुन्हा एकदा बोलतोय, थेरी पार्ट नाही करणार त्याला जिंदगीमध्ये टॉपिक नाही. समजा की नाही मारता येस? मी बोललो म्हणल्यानंतर सत्यच बोलणार. बघा बाबा तुम्ही ठरवा पाठ करायचंय की नाही. पार ते स्तंभ एक वेळ राहू दे, 2 तास घालव पण पूर्ण रटून काढते थेरी. स्वप्नात तरी गुरुजींनी म्हणलं ना कॅपिटल तर तुला सांगता आलं पाहिजे लगेच. कॅपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में क्या लिखने का है? न्यू। न्यू लिखना है ना? यस। लिख दो कैपिटल के बाजू में उसका इफेक्ट। क्या है रे कैपिटल का इफेक्ट एवरीवन? अरे बोला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में न्यू। देखा कि नहीं? देखे क्या इफेक्ट सारे बच्चों ने? ये एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ, वो आगे कंटिन्यू चल रहा है. क्या बोल रहा है देख, फॉर 1/5 शेयर. पिछले सन में भी ऐसा था, लेकिन उसका कुछ किया नहीं था अपन ने क्योंकि जरूरत नहीं था. ये सब में जरूरत पड़ने वाली. तो ये देख, ये 1/5 है ना, 1/5, उसके बाजू में हमेशा क्या निकाल के रखने का वो बताता हूं. बोलो 1/5 दिया ना, 1/5. 1 आणि 5 ऐसे दो नंबर है, 1 एंड 5. 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो उसके बाजू में लिखने का 4/5. 4/5. वो 4/5 कैसे आया वो मालूम पड़ा आपको? 5 में से कितना गवाया? तुम बताओ रे मेरे को. अगर यहाँ पे 2/5 रहता, 2/5, 2/5, तो इधर क्या दिखते? कितना? बस दैट्स इट, इतना ही करना. तो 4/5 के बाजू में लिखने का BR. BR दैट इज योर बैलेंस रेशियो. 4/5 के बाजू में क्या लिखा आप लोगों ने? BR. BR इज व्हाट? बैलेंस रेशियो. बैलेंस रेशियो. दादा इसका काम है क्या? हाँ है. ये सब में अपने को न्यू रेशो ढूंढने का है, और मैंने फॉर्मूले आपको लिख के दिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशो? क्या फॉर्मूला था न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो इंटू. तो ओल्ड रेशो इधर है, और ये तुम्हारा कौन सा रेशो? ठीक है. शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज अ शेयर ऑफ कह रहे गुडविल. अंडरलाइन 10,000 लाया उसने, क्या नाम से? गुडविल. 10,000 लाया गुडविल के नाम. पूरा गुडविल का सेंटेंस तूने पढ़ा अभी. पूरा गुडविल का सेंटेंस तूने पढ़ा अभी. बोलो पूरे सेंटेंस में गुडविल के कहां पे रेज लिखा है क्या? कहां पे राइट अप लिखा है क्या? कहां पे विड्रॉन लिखा है क्या? अरे सांगा ना, लिहिले का असं? मतलब रेज भी नहीं है, राइट अप भी, विड्रॉन भी. मतलब ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? पहला केस. क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले केस में कोई भी वर्ड आता नहीं. तो ये पहला केस है. पहले केस के कितने इफेक्ट आते? 4 इफेक्ट. चलो सारे बच्चे लिखेंगे 4 इफेक्ट. इधर गुडविल के इधर यूज बाजू में लिखता हूं. पहला, कैशबैक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड. गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में होल्ड. सही है. इधर भी लिख दो. खाली तुमको मालूम होना चाहिए ये गुडविल के इफेक्ट है. तुमको मालूम होना चाहिए किसके इफेक्ट है? गुडविल. अब जाके पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया.
कोड के हिसाब से ये सम बहुत आईएमपी है. बाद में तुम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के आईएमपी सम बताओ, तो वापस काय पण नाही. तुम्हाला आधीच सांगून ठेवणार हे आईएमपी आहे. तो ये सम मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है वो इसमें आने वाला है. तो यह आखिरी एडजस्टमेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. A provision for 5%, underline 5%, underline doubtful debts. डाउटफुल डेब्ट्स के बाजू में तो लिख सकता है. ये डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या है? बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स क्रिएटेड ऑन, अंडरलाइन सन्ड्री डेटर्स. बोलो किसका नाम आया एडजस्टमेंट में? तो टिक मार्क किसको करना पड़ेगा? टिक मार्क चढ़ा दो सन्ड्री डेटर्स को. सन्ड्री डेटर्स टिक मार्क चढ़ाया क्या? मैंने आपको आईएमपी रूल्स लिख के दिए और आईएमपी रूल्स में बताया है बैड डेट्स प्लस की माइनस. पहला इफेक्ट लिख दो माइनस. पहला इफेक्ट माइनस. बैड डेट्स ऑलवेज माइनस. बैड डेट्स ऑलवेज माइनस. आरडीडी बैड डेट्स माइनस. आरडीडी बैड डेट्स. आरडीडी बैड डेट्स ऑलवेज. और किसमें से माइनस होता है वो? सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स तुम्हारे बिजनेस का क्या है? एसेट है. और एसेट बढ़ेगा कि कम होएगा? क्योंकि आप लोग माइनस कर. तो एसेट कम होएगा तो तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस. लॉस किधर होता है एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस. लिख दो दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बहुत शांत आराम से सम में एक्सप्लेन करा रहा हूं, क्योंकि यही सम का आत्मा है. यहाँ पहले अपने को यही करना है, और ये नहीं करा तो तेरे को इसमें कुछ नहीं कर पाएगा. तो लिखना हर किसी को आएगा, लेकिन ये कौन किधर जाएगा, कौन से एडजस्टमेंट के क्या इफेक्ट है, यही तो पढ़ाई करके तू जाएगा पेपर में. बराबर कि नहीं? ये आना सबसे जरूरी है. आगे बढ़ रहे. अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन डेप्रिशिएटेड, अंडरलाइन 20%. बोलो किसका नाम आ गया एडजस्टमेंट में? टिक मार्क चढ़ा दो फर्नीचर को. टिक मार्क चढ़ाया फर्नीचर को. चढ़ाया. एडजस्टमेंट का कौन सा वर्ड आ गया मेरे को बताओ? डेप्रिशिएशन. कौन सा वर्ड आ गया? बोलो. आईएमपी रूल्स में लिख के दिया है डेप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? डेप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? लिख दो डेप्रिशिएशन के बाजू में पहला इफेक्ट माइनस. चल सोच के बता, क्या माइनस कर रहा है तू? फर्नीचर. क्या माइनस कर रहा है तू? क्या माइनस कर रहा है तू? फर्नीचर तेरे बिजनेस का क्या है? और असेट बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है तू? मतलब बिजनेस को लॉस है. बिजनेस को क्या है? सारे बच्चे बताओ लॉस किधर जाता है? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बाजू? डेबिट साइड. सही है. आगे अंडरलाइन स्टॉक, अंडरलाइन एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड मतलब उसके उल्टा होता है. और कौन एप्रिशिएटेड हो रहा है? अंडरलाइन बिल्डिंग, अंडरलाइन एप्रिशिएटेड. तुम सोच के बताओ स्टॉक कितना एप्रिशिएट हो रहा है? बिल्डिंग कितना एप्रिशिएट हो रहा है? बोलो किसका नाम आ गया एडजस्टमेंट में?
स्टॉक एंड टिक मार्क चढ़ा दो स्टॉक, टिक मार्क चढ़ा दो बिल्डिंग, बराबर है ना। आईएमपी रूल के हिसाब से मेरे को बताओ, डिप्रीशिएशन माइनस होता है, ये डिप्रीशिएशन है कि एप्रिशिएशन है? एप्रिशिएशन माइनस होता है कि प्लस होता है? थैंक यू, पहला इफेक्ट लिख दो प्लस, पहला इफेक्ट प्लस। मस्त एडमिशन ऑफ पार्टनर का थ्योरी का लेक्चर निकालने का यूट्यूब से, और जितना हो सके उतना बार देख देख के रिवीजन करने का। थ्योरी का लेक्चर पहला ही, पूरा कंसेप्ट पहला समझ के लेने का, फिर सम करने बैठ, सब आने वाले थे, बराबर की नहीं बात है। डायरेक्ट सम नहीं होगा। कोई बंदा बोलेगा ना हाँ मैं लेट आया हूँ, डायरेक्ट सम करूंगा, मैं आइंस्टाइन का पप्पा हूँ, नहीं होने वाला है, तू नहीं बनेगा पप्पा आइंस्टाइन। चल भाई ये देख, हाँ क्या कर रहा है तू, प्लस, क्या कर रहा है तू, प्लस मतलब कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? किसको बढ़ा रहा है? स्टॉक को एंड बिल्डिंग को। स्टॉक एंड बिल्डिंग तेरे बिजनेस का क्या है? असेट बढ़ रहा है, असेट, असेट, असेट बढ़ रहा है मतलब प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। बोलो प्रॉपर्टी बढ़ना बिजनेस के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट किधर होता है एवरीवन? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, सही है। प्रॉफिट एंड लॉस का है रे क्रेडिट। आगे एडजस्टमेंट नंबर 5, capital account of all partners. Underline the word all partner, underline the word capital. All partners का capital account, all partner का काय रे? capital account. Underline adjusted, अपने को adjust करना है, क्या करना है? adjust। कौन से रेशो के हिसाब से? ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बोलो, यहाँ पे उसने ढूंढ नहीं बोला है, कौन सा रेशो? मतलब न्यू रेशो, जो अपने पास नहीं है, क्योंकि अपने पास अब तक दो ही रेशो मिले। कौन सा? दूसरा न्यू रेशो एक है, कोई वांदा नहीं। न्यू रेशो ढूंढने के लिए जो मांगते हैं वो तो दोनों है। अरे है कि नहीं वार्ता है? थ्रू कैश अकाउंट, अंडरलाइन बॉक्स ही कर दो, कैश अकाउंट। ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट, जब भी बोलेंगे ना कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो, क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को कौन से रेशो के हिसाब से? कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू रेशो के हिसाब से, ऐसा जब बोला जाए, माना क्या ये ज्यादा सम में आने वाले हैं, यही तो बोर्ड में आता है। टोटल तेरे पास 10 सम है, उसमें से 5 से लेके 6 सम में यही एडजस्टमेंट होगा आगे। तो अभी बोर्ड यही पूछता है, समझा कि नहीं वार्ता ये? तो जब भी तेरे को बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट को क्या करो? एडजस्ट, क्या करो? एडजस्ट। किसको एडजस्ट करने का है? पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। याद रखना भी सिंपल ना रे, किसको एडजस्ट करने का है? किसको एडजस्ट करना है? तो पहला इफेक्ट किधर जाएगा? डेबिट। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। ये एडजस्टमेंट को स्टार करके रखना, बाद में आपको थ्योरी में इसको जोड़ के याद करना है, बराबर की नहीं? कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू न्यू रेशो, ऐसे एडजस्टमेंट का नाम है। कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू न्यू रेशो, कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू न्यू रेशो, कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू
कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू, क्या इफेक्ट आएगा एवरीवन? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट कह रहे, और वो जो बॉक्स किया है ना उसको भूलने का नहीं, क्योंकि मैं वो बॉक्स वाला बाद में पूछूंगा आपको। क्या नाम है बॉक्स का? कैश अकाउंट। क्या नाम है? कैश अकाउंट। उसका यूज होने वाला है, तो उसका यूज किधर होने वाला है वो सब सॉल्व करने के बाद आपको मालूम। ठीक है, तो ये रब करा दो, सबका हो गया ये। अभी यहाँ पे मेरे को तो नहीं दिखेगा किसके ऊपर टिक मार्क किया है, टिक मार्क नहीं किया है, लेकिन आपके पास सब कुछ है कि नहीं? किसके ऊपर टिक मार्क किया है, नहीं किया है कि नहीं? दादा वो टिक मार्क वाला काम क्या करता है? टिक मार्क रहेगा तो कहाँ पे लिखते हैं? इनर। अंदर बाहर जाने दो अभी, थोड़ा अकाउंट में आगे बढ़ गए अपन अभी। बोलो, इनर आने का है बोलने का? आउटर। टिक मार्क रहेगा तो इनर, टिक मार्क नहीं रहेगा तो, टिक मार्क रहेगा तो, टिक मार्क नहीं रहेगा तो, टिक मार्क रहेगा तो, टिक मार्क नहीं रहेगा तो, एक टिक मार्क एक लाइन छोड़ने, एक टिक मार्क रहेगा तो एक लाइन छोड़ने। कैश के लिए कैश लिखते नहीं है, आपको पता है, सारे बच्चे बताओ मेरे को। कैश के लिए कैश लिखते हैं कि बैलेंस लिखते हैं? और कैपिटल के लिए भी कैपिटल लिखते नहीं है, उसके लिए भी क्या लिखते हैं? बैलेंस। टॉपिक आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, वे दूसरा सम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें तो अपने को याद आनी चाहिए, हर सम में ऐसा ही करने वाले। बोलो, कैश में कैश लिखना है कि बैलेंस लिखना है? कैपिटल में कैपिटल लिखना है कि बैलेंस लिखना है? टिक मार्क रहेगा तो इनर में लिखने का कि आउटर में लिखने का? और एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ने का? वे सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। चलो असेट से शुरू करेंगे। बोलो, क्या है पहला नाम? पहला नाम क्या है? किधर जाता है कैश? सारे बच्चे अपने नोट्स में देख के बताएंगे, नोट्स में लिवायचं राहू दे, कळलं की नाही तुला? हे जर येणारच नाही ना तो लिहून काय करणार आहे? माशा मारणार आहे काय? चला, कॅश कुठे जाणार? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, ये कैश बैंक है, इसके डेबिट में बोलो कैश लिखू कि टू बैलेंस लिखू? क्या लिखू? टू, यस, टू बैलेंस। पहला ध्यान दे, टू बैलेंस। बोलो कितना पैसा है? कितना हजार? 40,000। चलो अगला नाम क्या है? सैलरी किधर जाता है? असेट किधर है? ध्यान दे, इधर है। चलो लिखता हूं, क्या नाम लिखू? सन्ड्री डेटर। समझने के उद्देश्य से मेरे सामने बैठ, खाली इधर अपन टाइम भरने नहीं आए, कुछ सीखने आए। ये सोच तुम्हारे दिमाग में पहली होनी चाहिए, तो कुछ समझेगा। नाही तर टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तक हाय आम्ही अजून तसंच आहे, आम्हाला काय कळलंच नाही यार टॉपिक संपला का काय झालं. चलो, सन्ड्री डेटर का पैसा अंदर लिखो कि बाहर लिखो? कितना पैसा है एवरीवन? 32। क्या डायलॉग बोलने का? एक टिकमा, एक लाइन छोड़ने, एक लाइन छोड़ा, टिकमा है कि नहीं उसके ऊपर? अपना नाम बोलो एवरीवन। क्या लेनदेन? बोलो, अंदर लिखो कि बाहर लिखो? कितना पैसा है? कितना? 16। पुनः एकदा बोलने का, एक टिकमा। अगला नाम बोलो। स्टॉप। अंदर लिखो कि बाहर लिखो? कितना पैसा है? कितना? एक टिकमा, एक लाइन। चलो अगला नाम बोलो। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक मार्क है कि नहीं है? तो अंदर लिखो कि बाहर लिखो? कितना पैसा है? 30,000। इथे बसलेल्या प्रत्येक पोराला कळतंय हे बाहेर का लिहिलं, क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। अगला नाम बोलो। क्या नाम है रे? फर्नीचर। बोलो, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है कि नहीं है? कितना पैसा है? कितना? एक टिक मार्क, एक लाइन। 2 मार्क्स हो गए, यही 2 मार्क्स। असेट को पोस्टिंग करने में 2 मार्क्स। अभी इधर
बराबर। चलो बोलो, पहला नाम क्या है? सन्ड्री क्रेडिट। सन्ड्री, सन्ड्री। इधर असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ये है कि ये है ना। देख, इधर पहले ही लिख के रखने का कैपिटल, और कैपिटल के नीचे 3 लाइन छोड़ने का, और 3 लाइन छोड़ के फिर नाम लिखने का। कौन सा? सन्ड्री क्रेडिट। तुम सोच के बताओ, इनर में लिखूं क्या आउटर में? इनर में क्या आउटर में? क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क। कितना है पैसा बोलो? 40,000। अगला नाम बोलो एवरीवन। ये भी लाइबिलिटी है। बोलो, इनर में कि आउटर में? कितना पैसा है? कितना? अगला नाम बोलो। बैंक। इनर में लिखो कि आउटर में? क्योंकि उसके ऊपर भी टिक मार्क। कितना पैसा है? 11,000। अगला नाम बोलो। क्या नाम है? कैपिटल किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ये बाजू में, ये बाजू में। हाँ मानता, ये क्रेडिट है क्या? तो ये कौन सा बाजू है? अपने को किधर जाने का है? हाँ। पहले पार्टनर का नाम बताओ, पहले पार्टनर का नाम, दूसरे का नाम, और नया जो ऐड हुआ है उसका नाम। सोने वाले बच्चों का काम अकाउंट और मैथ्स करना नहीं है। ये बात दिमाग में फिट करो। समझा कि नहीं बात है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक्टिव बच्चे ही करते हैं, कळलं की नाही? नंदी बैल करत नाही. तुमच्या गावठी भाषेमध्ये मुंडी हलवणाऱ्याला नंदी बैल म्हणतात. पाऊस पडेल का? अब भले वो क्रेडिट में जा रहा है ना, मैं बोलूंगा डेबिट में जा रहा है, बच्चे लोग हा की ना? हाँ. अरे त्याने होणार आहे का ते? चान्सच नाही ना. कळलं की नाही भरता? भले सामने वाला गलत क्यों ना बोले, तू तेरे बात के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ज्यादा तू गलत लिख रहा है, क्रेडिट में जाता है। क्यों क्रेडिट में जाता है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, लाइबिलिटी ऑलवेज। चल, कैपिटल के लिए बता, कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस? बाय बैलेंस। चलो, दीप का पैसा बताओ, दीप का पैसा, करण का पैसा, शुभम का कुछ पैसा है क्या? इधर भी लिख देता हूँ पार्टनर का नाम, दीप, करण आणि शुभम। सही है। चलो आगे बढ़ो, अगला नाम क्या है? क्या नाम है? जनरल, जनरल किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स कैपिटल है। ये कौन सा बाजू है? क्रेडिट। क्या लिख दू? बाय, बाय का है? जनरल रिजर्व अकाउंट। उस दिन भी मैंने समझाया था, अभी भी पूछ रहा हूं आपको। बोलो, जनरल रिजर्व तीनों में बटता है कि दो ही लोगों में? दो ही लोगों में, क्योंकि ये डब्बा 3 लोगों का है कि दो ही लोगों का है? बोलो, कितना जनरल रिजर्व है? कौन से रेशो में बटाने का है? रेस टू, रेस टू वर्किंग नोट नंबर। वैसे ये सारा मैं ओरली कर सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स है एग्जाम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बांट रहे हैं आपण? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। बोलो, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है? डी। कितना पैसा है जनरल रिजर्व का? रेशो क्या है तुम्हारा? 3:, 3:, तो 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। 8,000 इंटू डिवाइडेड बाय 4। सही है। चल बोल, 4 2 जा 8। कितने जीरो है पीछे? 1 2 3। बोलो, 2,000 इंटू 3 करेगा तो कितना 1,000 आएगा? 6। बराबर है। चलो, अगले बंदे का नाम क्या है? करण। करण ना? करण, 8,000 इंटू, बोलो उसका रेशो 3 है कि 1 है?
वन येणार आहे. सगळ्यांना माहिती पडलं ना वन का असेल आया. बोलो वन अपॉन क्या 4. 4 से इसको काटूंगा तो वापस कितना आ जाएगा 2001 जा कितना. अभी देख इसको उसका पैसा देता हो. इसको कितना दिया आप लोगों ने 6 और इसको कितना दिया इसको कुछ 4. इधर तो 4 मार्क्स हो. कितने मार्क्स हो गए 4. तुमको क्या लगता है रे ये प्रैक्टिस से नहीं आएगा ये. आएगा ना 101% आएगा. बरोबर की नाही. तरी मी म्हणतोय संध्याकाळी येऊन बसा क्लासमध्ये. सम करा. अभ्यास करा. मी पण तिथेच असतो. नाही मी अंदर पण सोडून कुठे जात नाही शिकवायला. कळलं की नाही वाटत. नाही येत मला विचार करा. ते की नाही. फेब्रुवारीमध्ये एक्झाम असते पहिल्याच आठवड्यात. 2-3 तारखेला चालू होते. तुमचा व्हॅलेंटाईन त्यातच जातो. फक्त सांगतो ना. तुमच्याकडे आता जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 8 महिने बचे. कितना महिना 8. तुम्हाला वाटत असेल लय मोठा काळ आहे. 8 महिने शिकवणार तुम्हाला. ही वर्षभराची घेणार. मी एन्जॉय करणार. माझं काय नाही. मी सरळ पोरांना सांगतोय. इथं कमवणार. तुम्ही तुमचा वेळ वाया घालू. नहीं तो राह देख रहा हूँ जल्दी 8 महीना खत्म हो जाए. नए लोग आके बैठे. पैसा मिले. तुमचं काय कळलं की नाही. मग म्हणतोय मी संध्याकाळी क्लासरूम खाली आहे. येऊन बसा अभ्यास करा. कळलं की नाही वार्ता. पुढे चाललोय आपण. पहिली ऍडजस्टमेंट. अभी इसका पोस्टिंग आपको तो सिखाया है मैंने. बोल पहला एडजस्टमेंट कैपिटल वाला है. पहला एडजस्टमेंट कौन सा है कैपिटल. चलो कैपिटल के इफेक्ट बताओ पहले क्या लिखा है आपने. बोलो. अरे बोलो. कैशबैक अकाउंट डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड न्यू. ऐसे इफेक्ट. ये ऐसा मैं जानबूझ के लिख के लेता हूं पहले ताकि मैं अभी खुद को पूछूंगा कैसा. पहला किधर जाएंगे कैश बैंक के. कैश बैंक के नाम किसका लिखेंगे कौन से पार्टनर का. कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर का नाम. कैश बैंक के डेबिट में. कैश बैंक के डेबिट में. कैश बैंक किधर है ये. कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर का नाम. बोलो कौन सा पार्टनर. न्यू पार्टनर का नाम सांगा. शुभम. शुभम कॅपिटल अकाउंट. किती आणले रे कॅपिटल भाऊने 20. पहला इफेक्ट हुआ कैश बैंक का डेबिट. ये देखिए हुआ कैश बैंक का डेबिट हुआ कि नहीं. सारे बच्चे बताओ अब किधर जाए. पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या बोलने का कैश बैंक का ना. किधर है पार्टनर्स कैपिटल. ये कौन सा बाजू. वाह. क्या नाम लिखू. बोलो कैश एंड. बोलो ये पैसा तीनों का है कि खाली नए वाले का है. मतलब इसमें डैश इसमें डैश इसमें 20. कुछ था. बोलो पहला एडजस्टमेंट कैसा पोस्टिंग करना मालूम पड़ा आपको. आज ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट वही में है गुडविल. गुडविल है ना गुडविल. चलो गुडविल के एक इफेक्ट है कि 4 इफेक्ट है. पहला इफेक्ट बोलो. पहला इफेक्ट कैशबैक अकाउंट डेबिट साइड गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 4. पहले ये दोनों. अब कैसा बोलेंगे. बोलो कैश बैंक के डेबिट में. बोलो क्या बोलेंगे कैश बैंक के डेबिट में. चलो लिखते जाके कैश बैंक के डेबिट में. कैश बैंक के डेबिट में क्या नाम लिखो एवरीवन. गुडविल.
तुम्हीच सांगा किती रुपयाचं गुडविल आहे? कौन सा इफेक्ट हो गया मालूम है मेरा? ये पहला हो, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल। अभी किधर जाओ? अरे बोलो ना एक साथ, गुडविल के क्रेडिट में, गुडविल का क्रेडिट, ये गुडविल और ये क्रेडिट। गुडविल के क्रेडिट में कैश एंड बैंक का नाम, कितना रुपया? 10। कुछ तरह से आता है। हाँ, ये अभी मेरे चारों इफेक्ट हो गए कि खाली 2 इफेक्ट हो गए? पहले 2, अभी ये बाकी है। अब क्या बोलेंगे? कौन से पार्टनर? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम काय म्हणायचं? गुडविल के डेबिट में, गुडविल के डेबिट में कौन से पार्टनर? चलो गुडविल का डेबिट देखते हैं। ये है गुडविल, उसका ये डेबिट है। गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, गुडविल के डेबिट में पार्टनर, कौन से पार्टनर? ओल्ड। ओल्ड का नाम बताओ, पहले ओल्ड। दीप कॅपिटल अकाउंट, मग दुसऱ्याचं नाव काय? करण कैपिटल अकाउंट। सही है, लेकिन अभी लफड़ा है कि दोनों में बांटना पड़ेगा। ये बांटना पड़ेगा, आपको तो पता है। दोनों में बांटना पड़ेगा कि नहीं? कितना है, कितना है तुम्हारा ये गुडविल पूरा? तो 10,000 में से इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा देखते। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। पहले वाले बंदे का नाम बताओ, पहले वाले बंदे का नाम। कितना गुडविल बांटने का है? 10,000। रेशियो कितना है? 3/4। सबको मालूम पड़ा ना ये 4 कैसे? रेशियो क्या है अपना? 3:3 आणि 1 किती होतात? म्हणून इकडे चल 4 के टेबल से 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बोलेगा तो 2 बचेगा। 4 5 जा 20, फिर 2 0। बोलो 2500 इंटू 3 कितना होता है? यानी 2500 इंटू 3 कितना? 7,005। दीप के बाद में करण, उसका भी ऐसा ही 10,000 इंटू 1/4। बोलो 4 से इसको काटूंगा तो वापस आएगा 2,500। बोलो 2500 वंजा, 2500 वंजा 25, 2500 वंजा 25। तो बांट के हो गया। अभी लिखता हूं, ये देख इधर ही है। बोलो पहले को कितना दिया? 7,500। इसको कितना दिया? 2,500। और अभी तेरे गुडविल के कितने इफेक्ट हुए? 4 हुए कि 3 हुए? ये देखिए 3 इधर हुआ। अब किधर जाने के? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल का। पार्टनर्स कैपिटल किधर है बाबा? ये है। कौन सा? ये बाजू है क्या क्रेडिट? इधर ना। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम लिखने का है? गुडविल। चलो बताओ, इसको कितना दिया? 7,500। इसको कितना दिया? 2,000। इसको कुछ नहीं। बोलो अब जाके गुडविल के सारे इफेक्ट हो गए, हुए कि नहीं? अब जाके गुडविल का, ठीक है। अब कितने एडजस्टमेंट पे आ गए अपन? बैड डेट्स है ना, बैड डेट। क्या इफेक्ट लिखा है आप लोगों ने, जरा बताओ। बैड डेट्स का इफेक्ट क्या लिखा है? पहला इफेक्ट क्या लिखा है? माइनस। पहला इफेक्ट माइनस ना, पहला इफेक्ट माइनस। किस में से माइनस होता है इनमें? किसमें से? सन्ड्री डेट। ये देख इधर है सन्ड्री डेटर्स, मिल। सन्ड्री डेटर में से अभी अपन माइनस करेंगे। सन्ड्री डेटर में से क्या करेंगे? माइनस। ये देख माइनस बैड डेट।
माइनस काय रे, कितना टक्का माइनस करना है, तो इसका 5% निकालना पड़ेगा, बराबर कि नहीं है। 3,000 सॉरी 3200 का सॉरी 32,000 का 5%। अभी ये जो कला है ना, ये आपको ओरली सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। तुम लोगों को 5% बोला है ना, तुम लोग 5% नहीं निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 32,000 का 10% ओरली निकलता है 3,200। बोलो 32,000 का 10% कितना आता है। अभी 3,200 तो 10% है, अपने को 10% नहीं चाहिए, कितना टका चाहिए, मतलब उसका आधा चाहिए। तो 3200 का आधा कितना होता है, 1600। अरे 3200 का आधा कितना होता है, 16। ओरली समझा कि नहीं, एक बार दो बार। अपने को 32,000 का कितना टक्का निकालने का, 5। कितना टक्का निकालने का है, लेकिन 5% डायरेक्ट निकालने को आएगा, तो पहला कितना टक्का निकालने का, 32,000 का 10% ओरली आता है, कितना, 3,000। अरे 10% मतलब एक जीरो कट करने का, एक जीरो कट, तो कितना आया, मैंने बोला 3,200। ये कितना टक्का है, कितना टक्का है, कितना टक्का है, तुमको 10% चाहिए कि 5%। 5% 3,200 का आधा, 3,200 का, तो 32 का आधा 16 होता है ना, 16 16 दूने 32, तो 1,600 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना रुपया, 16। कितना बचेगा, 30,000। सही है, सही है कि नहीं। दूसरा इफेक्ट किधर बोला आप लोगों ने, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या नाम, बैड डेट, ओके, बैड डेट अकाउंट कितना रुपए, 1,600। सही है, आगे बढ़ते। इधर फर्नीचर, फर्नीचर का क्या हुआ है, फर्नीचर का क्या हुआ है, क्या इफेक्ट लिखे, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, ये देख किधर है फर्नीचर, ये ना, हम्म, अभी भी मैंने सिखाया था वैसा। बोलो, भले उसने 20% बोला है, लेकिन तू कितना निकालेगा, 10 ओरली। मैंने क्या बोला था, एक जीरो कट, तो बोलो 11,000 का 10%, 1,100 आएगा, कितना आएगा, लेकिन तेरे को 10% चाहिए कि 20%, तो कम करेगा कि बढ़ाएगा, 10% 1,100 है, 10% तो 20% 2,200 होगा, 20% कितना होगा, 2,200। तो इधर लिखेंगे 2,200। 11,000 में से 2,200 रुपया माइनस करो, कितना बचता है, 8,800। कितना बचता है, 8,800। ये 8,800 कैसे आया, इसमें से ये क्या किया, ज्यादा काळजी पण अक्कल नाही, त्याला उरली नसेल कळत, तो कसं काढणार बघा, 11,000 का, बोलो 11,000 का कितना टक्का निकालने का था, तो 20 अपॉन क्या करने का, 100। असे काही असू शकतात, बोला की नाही, त्यांच्यासाठी सांगतो। तो ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए कि नहीं, बोलो इधर कितना बचा, 110, इधर कितना बचा, 20, या दोघांचा गुणा, बोलो 11 टू जा 22, 11 टू जा, इधर का एक जीरो, इधर का एक जीरो, त्याला नाही कळत त्याने असं, त्याला कळतंय त्याने फास्ट कर। मला काय म्हणायचंय, फास्ट केल्यानेच तुमचा पेपर कम्प्लीट होणार, कारण की लय आहेत रे सम, 6 सम करायचे एका पेपर मध्ये, किती सम सोडवायचे जाते, 6। तुम लोग एक सम करते बैठोगे तो हो गया, कल्याण, कल्याणम। चलो कहाँ तक आ गए अपन, ये ना, बोलो दूसरा इफेक्ट बताओ इसका, दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये ना। तो क्या नाम लिखू, फर्नीचर,
क्या नाम लिखने का? फर्मी। खाली बैड डेट्स एंड आरडीडी के लिए ही ऐसा लिखना है, बाकी तो जिसमें प्लस या जिसमें माइनस करता है ना उसका, जिसका नाम लिखा वहां पे फर्नीचर। कितना रुपए माइनस किया? 22। अभी दोनों तो एक साथ है ये वाले, स्टॉक आणि बिल्डिंग। बोलो इधर डेप्रिसिएशन है कि एप्रिसिएशन है? एप्रिसिएशन माइनस करना है कि प्लस करना है? ये देख, पहला किसका नाम है? स्टॉक प्लस, ये पहला इफेक्ट प्लस ही है ना, चलेगा। एप्रिसिएशन, बोलो एप्रिसिएशन कितना टक्का बोला है? अभी मैंने तेरे को समझाया था, भले 5 बोला है तो कितना निकालने का? बोलो 20,000 का 10% ओरली कितना? 1000। लेकिन तेरे को 10% चाहिए कि 5%? तो 2,000 का आधा करना पड़ेगा, तो 2,000 का आधा बस झालं. जास्त डोक्याला त्रास द्यायचा. तो 20 आणि 1 21. तेरे को समझा कि नहीं देसाई? आगे बढ़। और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना टक्का है? कितना टक्का है? ये लैंड एंड बिल्डिंग है। लो एप्रिसिएशन कितना टक्का निकालने का है? 20। बोल, तो 20% निकालेगा कि 10%? 10% कितना आता है? 16,000 का 10%, 1600। तेरे को 1600 चाहिए कि 20% निकालने का है? तो 1600 का डबल करना पड़ेगा। बोलो 1600 का डबल कितना? 3200 मतलब 3,200। 16,000 में 3,200 क्या करने का है? तो कितना हो जाएगा? 19,200। ये हो गया पहला इफेक्ट प्लस। पहला इफेक्ट क्या हो गया? बोलो दूसरा इफेक्ट किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये चलो, किसको किसको? पहला किसका नाम लिखेंगे? स्टॉक। और दूसरा किसका नाम था? लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक कितना प्लस किया था रे? ये देख, स्टॉक कितना प्लस किया था अपन ने? 1,000। और ये 3,200। ये 1,000 है और ये 3,200। और ऑल एडजस्टमेंट खत्म हुआ कि एक एडजस्टमेंट बाकी है? एक एडजस्टमेंट बाकी। कौन सा वाला? उसके इफेक्ट तो आप लोगों ने लिखे। बोलो क्या इफेक्ट है उसका? पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। लेकिन लफड़ा है उसका अमाउंट ही नहीं है क्या अमाउंट यहाँ पे? नहीं। तो इसके लिए अपने को वर्किंग करना है, उनका क्या ढूंढने के लिए? अमाउंट। तो वर्किंग करने के कुछ स्टेप्स थे, और स्टेप्स ही आपको याद रखने अच्छे से, बराबर की नहीं बात है? देखते हैं क्या स्टेप। सबसे पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। क्या लिखने का? हेडिंग बोलो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपने को ढूंढने का है न्यू रेशो। क्या ढूंढने का है? बोलो न्यू रेशो। दादा न्यू रेशो क्यों ढूंढने का है? उसने बोला है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बोला है कि नहीं? कौन सा रेशो ढूंढने बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो तमाम बच्चे बताओ न्यू रेशो का फॉर्मूला। बोलो होल रेशो इंटू बैलेंस रेशो। पहले बंदे का नाम बोलो, पहले बंदे का नाम क्या है? पहले बंदे का नाम क्या है रे? दीप। दीप का ओल्ड रेशो तुमको पता है? ओल्ड रेशो ये है ना, आपने भी लिखा है उसके बाजू में ओ आर, लिखा है कि नहीं? ओ आर। तो दीप का है 3 और करण का है 1। चलो दीप का 3/4। 4 कैसे आया मालूम पड़ा ना? 50 बार यही बताने को मत बोलो। 4 कैसा आया? 3 और 1 कितना होता है? 4।
अभी बैलेंस रेशो चाहिए, बैलेंस रेशो कितना है बताओ, कितना? सबको मिला क्या, किधर आहे हो? काही गदळे अजून शोधतील हे बघ, याच्या बाजूला लिहून ठेवलेस तू. 1/5 होता ना, 1/5. तो 1/5 के बाजू में लिखा तू 4/5, और उसके बाजू में ये भी लिखा है BR. BR मतलब क्या है? बैलेंस रेशो. कितना बोला आपने? 4/5. मल्टीप्लाई दे, 3 4 जा, बोलो 3 4 जा, 4 5 जा 20. ये हो गया दीप का रेशो. अभी अभी अपने को ढूंढने का है करण. बोलो करण का होल रेशो कितना? बैलेंस रेशो सबके लिए सेम रहेगा. कितना? 4/5. तो 4 1 जा, 4 5 जा, और अगला तीसरा नाम कौन है? शुभ. शुभ इधर ही आके फंसते हैं, क्योंकि अपने को पहला ओल्ड रेशो चाहिए, और ओल्ड रेशो तो 2 ही लोग होंगे अपने पास. पहले का कितना था? 3. दूसरे का कितना था? 1. शुभम का तो ओल्ड रेशो है ही नहीं, कि नहीं? तो ऐसे टाइम पे क्या दिमाग लगाने का है, देखो ये देख, 20 में से इसको कितना दिया? कितना दिया? ये बोला 20 में से इसको कितना दिया? 20 में से इसको कितना दिया? तो 20 में से ये दोनों को 16 दिया. 16 दिया, 16 16. कैसे 16 है? ये 12 और ये 4. कितना? 20 में से दोनों को 16 गया, तो 20 में से 16 गया तो बचा कितना? तो इसका रेशो डायरेक्ट आंसर 4/20. मालूम पड़ा डायरेक्ट कैसा है? 4/, माहित पडलं की नाही? तो यहाँ पे लिखने का देयर फॉर न्यू रेशो. तरी काही गजरांना कळलं नसेल त्यांना सांगतो. 20 में से इसको कितना दिया? 20 में से इसको कितना दिया? तो 12 और 4 कितना हो गया? तो 20 में से 16 गया ना, 20 में से 16, 20 में से 16, तो 20 में से 16 गया, मतलब बचा कितना? वो इसको देने का. तो रेशो देख, इधर का 20 कट, इधर का 20 कट, इधर का 20, तो क्या बचा? इधर क्या बचा? 12. इधर क्या बचा? 4. इधर क्या बचा? 4. लेकिन ये और छोटा बन सकता है, पता है क्या? किसके टेबल में आते हैं? अरे बोला 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं? बोलो 4 4 4. तो ये अपना न्यू रेशो. ये क्या है? न्यू रेशो. क्या है ये? न्यू रेशो. अगले स्टेप में अपने को ढूंढने का है कैपिटल. और अगले स्टेप में क्या ढूंढने का है? कैपिटल. पहले क्या ढूंढा अपन ने? पहले क्या ढूंढा? अभी क्या ढूंढने का है? पहला क्या ढूंढा? अभी क्या ढूंढने का है? पहला क्या ढूंढा? न्यू रेशो वापर बोला, ओल्ड रेशो इंटू कैपिटल. देख कैसा ढूंढ. एडजस्टमेंट में एक बंदे का कैपिटल दिया है. एडजस्टमेंट में, पहले एडजस्टमेंट में बोलो, पहले एडजस्टमेंट में एक बंदे का कैपिटल दिया है कि नहीं? कौन से बंदे का? शुभम का. कितना दिया है? कितना? ये बाजू में लिखने का 20,000, और इधर उसका रेशो, खुद का रेशो 1/5. किधर है उसका रेशो? ये देखिए कितना है? 1/5. तो 1/5 के सामने 20,000. ये 20,000 किधर है? ये देखो उसका कैपिटल 20,000 है ना. 20,000 मिला कि नहीं? सबको सबको मिला कि नहीं 20,000? तो देख 1/5 के सामने 20,000, तो 4/5 के सामने कितना? अभी कोई बोलेगा ये 4/5 किधर से लाया? तेरे को पता है ये बैलेंस रेशियो है. कैसे लाया? इधर देख के बोलो. 5 में से 1 गया और 5 ऐसे. अभी इसका करने का है क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करने का है? बोलो 50,000 का मल्टीप्लाई किसके साथ? सॉरी 50 नहीं,
बोलो 20,000 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 4/5, ये है ना। हाँ, इधर आंखों के भी अंधे बनते लोग, जान रहे हो है कि नहीं? तो बोलो, कोई लोग ये 20,000 इंटू दिस ये देखेगा, देखिए ये बोलेगा ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसका मतलब समझा कि नहीं आता है? दोबारा 50 बार बोल रहा हूँ वही बात। अकाउंट होने वाले लोगों का काम, समझा कि नहीं? एक्टिव लोग या काउंट कर पाएंगे, कुछ लोग समझा कि नहीं? तो बोल 20,000 इंटू दिस अपॉन 1/5, क्योंकि देख इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई तो उधर आके क्या होएगा? डिवाइड। तो डायरेक्ट ही लिखने का, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड। तो अभी देख इसको कैसा सॉल्व करना है। बोलो इधर का 5 इधर का 5 कट, नीचे कितना है रे, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई। बोलो 20,000 इंटू 4 कितना है? कितना? देखना 4 0 0 4 0, वापस 4 0 0, वापस एक बार 4 0 एंड 4 2 जा 8, है ना? ये हो गया तुम्हारा दूसरा स्टेप। अभी तीसरे स्टेप में आपको लिखने का है टोटल कैपिटल। क्या लिखना है? टोटल कैपिटल। दादा ये टोटल कैपिटल कहा था, कैसे लिखेंगे? बोलो इधर कितना लिया था? वो इधर पहला 20 लिखने का, और तूने अभी क्वेश्चन मार्क ढूंढा कितना, वो इधर लिखने का। जोड़ के कितना हो गया? अभी ये जो 1 लाख है, वो 1 लाख अपने को बांटने का है कितने लोगों में? 3। बोलो तमाम बच्चों को मालूम पड़ा ये 1 लाख कैसे आया? बोलो पहला स्टेप में क्या ढूंढा? पहले स्टेप में क्या ढूंढा? बाद में क्या ढूंढा? बाद में क्या ढूंढा? अभी अपने को करने का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ये अलग वर्किंग चल रहा है कि एक ही वर्किंग चल रहा है? यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। चलो पहले बंदे का नाम बोलो रे, दीप। कितना कैपिटल आया है टोटल अपना? 1 लाख। क्या न्यू रेशो आया था? बोलो न्यू रेशो 3:1:1, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 3/3/, बोलो 5 1 जा 5 2 जा, कितने जीरो है आगे? 4 है ना, क्योंकि 2 जा 10 हो गया, यही 4 है। तो बोलो 20 × 3 कितना हजार आएगा रे? कितना हजार? अगले बंदे का नाम बोलो। कितना टोटल कैपिटल है तुम्हारा? उसका रेशियो कितना है? 1/5। 1 दूसरे का 1। तो बोलो वापस अगर डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो कितना हजार आएगा? 20। चलो 20,000 वन जा, बोला रे 20,000 वन जा 20। अगले बंदे का नाम क्या है? क्या नाम है? शुभम। बोलो शुभम का भी कैपिटल कितना लाख? 1 लाख। 1 लाख इंटू कितना? 1/5। ये सेम है ना रे? तो अभी क्या आंसर बदलेगा कि वही आएगा? तो बोलो 1 लाख सही से बांट के हुआ कि नहीं? ये देखना 60 और 20 80, 80 और 20 1 लाख। और ये जो अभी तुमने बांटा है ना, उसके तुमको इफेक्ट देने जो आपने लिखे, बराबर कि नहीं है? बोलो क्या इफेक्ट लिखे आपने एडजस्टमेंट में? तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता हूं, ये देख, ये ना पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ये देख इफेक्ट ऐसा है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। मेरे को बता, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाके बैलेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगला इफेक्ट बैलेंस शीट में। अगला इफेक्ट कहां पे? बैलेंस शीट में है कि नहीं? तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस का नाम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस। टू कह रहे बैलेंस। चलो पहले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया, तीसरे को कितना दिया? अरे दिया ना, अभी बांटा ना। अभी किधर जाने का? बैलेंस शीट के उधर कैपिटल लिखने, उधर क्या लिखने का?
लिखने का नहीं, ऑलरेडी तूने लिख के रखा है। ये देख, बोलो पहले बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम, तीसरे बंदे का नाम। तो पता है तुमको, ये पहले आंसर आता था, ये आंसर आता था पहले, जब अपन टैली करते थे तब ये आंसर मिलता था अपने। तो बोलो ये बंदे का नाम, ये बंदे का पैसा 60, इसका पैसा 20, इसका भी पैसा जोड़ के हो गया 1 लाख। अब जाके पूरा खत्म हो गया सिवाय टैली की। सिवाय कह रहे टैली की। टैली का शुरुआत कहां से होता है बताओ? यहां से ना। सारे बच्चे बताओ कौन सा बड़ा बाजू है, कौन सा टोटल ज्यादा लग रहा है आपको? या 4200 है, ये 3800 है, तो यही बड़ा है, यही बड़ा है ना। टैली कैसा करने का आपको पता है, जो टोटल ज्यादा वो दोनों बाजू में। बोलो कितना लिखूं? 4000, इधर भी कितना लिखूं? 4000, कितना लेस करने का है? 3000, तो बचेगा कितना? इसके पहले सब में तुम्हारा आंसर इधर आया था, इधर ही आया था ना, क्योंकि ये बाजू बड़ा था। अभी कौन सा बड़ा है? तो इधर आएगा आंसर। टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर्स? कुठले पार्टनर? ओल्ड। आपको पता है ये ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है। चलो ओल्ड पार्टनर का नाम, पहले बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम, एनीवन, कौन बांट के बताएगा? ये ओरली आएगा। एक को मिलेगा कितना? 300। कोई बोलता है 200 200। अरे क्या इक्वल रेशो है क्या? क्या रेशो है इनका? 3:1। 3 भाग 1 को मिलेगा और 1 भाग 1 को मिलेगा। तो बोलो 400 का 3 भाग 300 और 1 भाग। और एकदा अकाउंट सोने वाले का काम नाही. बाबा लय महारथी बघितलेत मी माझ्यासमोर. चांगले चांगले 10वीत 90 95 आणणारे पण असे फेल आहेत आपले. कळलं की नाही मला? सोने वाले का काम नहीं. बराबर है कि नहीं? ये एक्टिव लोगों का ही खेल है. हिसाब किताब कर रहे हैं यार. कळलं की नहीं? तुम लोग आगे जाके बिजनेस करोगे यार, धंधा करोगे. ऐसा अगर आग बंद करके धंधा करोगे तो अगले दिन ताला मारना पड़ेगा. एक बात ध्यान रखना. समझा की नहीं मारता है? इकडे लय ऍक्टिव्ह राहावं लागते. बोलो ये कौन सा बाजू है? कौन सा बाजू है? डेबिट. किधर आंसर जाएगा? ये कौन सा बाजू है? किधर आंसर जाएगा? इधर लिखेंगे बार. कहां से लाया ये आंसर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बोलो पहले वाले को कितना दिया, दूसरे वाले को कितना दिया? अभी इसको टैली करेंगे. चलो पहला देखेंगे शुभम का कौन सा बाजू हैवी है. शुभम टैली हो रहा है. इधर इधर कितना है? इधर भी कितना है? तो शुभम का कोई आंसर आएगा ही नहीं. क्या बोलते हो? शुभम का कोई आंसर आएगा क्या? नहीं. अभी करण, मेरे को लगता है यही बाजू बड़ा है. बोलो 20/24 600. 24,600. इधर भी लिखेंगे 24,600. 24,600 में से कितना गंवाने का है? कितना बचेगा? 4,600. अभी इसका ये कम है, यही बढ़. बोलो कितना बचेगा? 60 66 66 और 4 70 73 73,000 73,800. बोलो 73,800 में से कितना कमाने का है? कितना बचेगा? 13,800. इसके पहला जो सम किया ना, उधर ये जो आंसर आ रहा था ना, उसको अपन बैलेंस बोलते थे. क्या बोलते थे? लेकिन ये वाले वैरायटी में बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है. कहां पे? ये देख. तो इसको क्या नाम देने का? यही आपने वो एडजस्टमेंट में बक्सा बना के रखा है कि नहीं है? बोलो किसको बक्सा बना के रखा है आपने? तो क्या नाम देने का? उसके लिए वो कह बोलता है उधर जो बैलेंस आएगा
वो बैलेंस को ट्रांसफर करो, किसमें ट्रांसफर करो? कैश। तो बोलो इसको क्या नाम देने का? वो हार्ड है कि उसने बता के दिया है? क्या नाम देने का? कैश। अब मेरे को बता, अगर इसको कैश नाम दिया है तो उसका घर तो है अपने पास, कैश का घर है कि नहीं है? ये देखना, कैश बोलता है मैं हूं इधर, अरे है कि नहीं? बोलो कहाँ पे आया ये आंसर तुम्हारा? तो उधर किधर जाएगा? पहला दीप का और कर, बराबर कि नहीं? दीप और कर। तो इधर आके लिखने का बाय, इधर भी बाय। बोल क्या लिखेंगे? दीप कैपिटल अकाउंट। अगले वाले का नाम बोलो क्या है? करण कैपिटल अकाउंट। तो दीप का पैसा कितना था? 13,800। 13,800 और कितना? 4,600। अब तो आपको पता है, इसको टैली करेंगे इधर लाएंगे, फिर इसको भी टैली करेंगे इधर लाएंगे, और लास्ट में किसको टैली करेंगे? बैलेंस शीट। चलो इसमें कौन सा बाजू हैवी लग रहा है? कौन सा? यही बड़ा है। कितना हो रहा है? 70, कितना? 70। इधर भी 70 और इधर भी कितना लिखेंगे? 70। और 70 में से इसको क्या करेंगे? माइनस। 13,417, 18,400। 70 में से कितना माइनस करना है? 18,400। इधर बचेगा 600, इधर एक, इधर एक, और इधर बचेगा 5। 51,000। इसको क्या नाम देने का आप जानते हो? किधर जाने वाला है ये आंसर? बैलेंस शीट में। अरे बैलेंस शीट में जाने वाला है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा तो नाम क्या देने का? बाय बैलेंस। ये कैश है। बोलो कैश लाइबिलिटी होता है कि असेट होता है? तो असेट में जाएगा। इधर लिखेंगे क्या? कैश एंड बैंक। बोलो कैश एंड का रे कितना रुपया? बोलो 51,600। अब किसको टैली करेंगे? इसको। ये देख टैली हो रहा है, इसका कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। ये देख 7.5 और 2.5 कितना हो रहा है, और ये भी कितना है, तो इसमें का कुछ आंसर बचेगा क्या? अभी सारे बच्चे ये टोटल, सारे बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स ये, और मैं ये करता हूँ, ठीक है? सगळे बॉयज एंड गर्ल्स हे टोटल करना है। 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,61,000 मेरा तो हो गया। मैं बहुत होशियार हूँ ना। 1,61,000 तुम्हारा देख लो। कुछ लोग अभी भी पहिला अमाउंट लिख रहे हैं, करू की नको? त्याला मला तर जमलच नाही, करू की नको असं झालं तुम्ही. दादा मोबाईल वरती करू का? असे पण काय काय प्रश्न विचारते ना. कितना हो रहा है? 1,61,000। 1,61,000 करेक्ट है। ये कुछ फिनिशिंग बाकी है अपने सम का। चलिए हो गया, मतलब 100% राइट। बोलो फिनिशिंग क्या बाकी है? यहाँ का डेट बाकी है। कोई बताएंगे कौन से डेट लिखते हैं? ये ऊपर वाला कि ये वाला डेट? 1 अप्रैल ना, क्या है? 1 अप्रैल 2018। तो इधर आएगा 1 अप्रैल 2018। और एक फिनिशिंग बाकी है ये इन द बुक्स। और किसका बुक है? इन द बुक्स ऑफ दी, फिर करण, देन शुभम। दीप करण आणि काय रे? शुभम। जाके ये सम 100% क्या हो गया? खत्म हो गया। बराबर की नहीं बात है? हाँ, इसमें का मान लो 70% भी आपको समझा रहेगा तो आप परफेक्ट ट्रैक पे हो, क्योंकि आने वाले और 5-6 सम यही टाइप के। समझा कि नहीं बात है? उससे आपको परफेक्टली दिमाग में जाना ही, नोट कर। तो 7 लाइट बंद करा, 7 लाइट। चौथा